नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आयात सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ अब तक पढ़ा वह आपका सिलेबस तो लगभग समाप्त है और आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में केवल संधि बची हुई थी। तो उस संधि को भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है दीर्घ संधि। और आज हम पढ़ने का काम करेंगे गुण को। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण आज हम पढ़ेंगे गुण संधि को कि गुण संधि क्या है। देखिए, सामान्य सी बात है। जैसे आपने जाना कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो दीर्घ संधि में उसने ये बताने का काम किया हुआ है। दीर्घ स्वर संधि में उसने बताया कि जहां पर आगे भी स्वर होगा पीछे भी, देखो दोनों भागों में स्वर होगा, आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा। तो स्वर संधि में हमेशा चीज रहेगा। स्वर संधि के जितने भी 5 भाग हैं, इन पांचों भागों में आपको आगे स्वर और पीछे स्वर दोनों तरफ स्वर मिलेगा, निश्चित मिलेगा, तभी स्वर संधि होगा। लेकिन आप अब तक आपने पढ़ा ये दीर्घ संधि का, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो हमने आपको उसमें बताया था कि जिसमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, वह चाहे जैसे लिख के देने का काम करे हमेशा बड़ी बनाएगा, ही बड़ा ऊ बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा और आ की मात्रा बनाने का काम करेगा। जिसके नियम, जिसके रूल जो भी किताबों में दे रखने का काम किया हुआ था, कि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, उस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि में। तो उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है, यदि गुण संधि की बात आ जाती है तो गुण संधि में ये कहता है कि दीर्घ में जैसे मात्राओं का बड़ा होना, वैसे ही बच्चे के पास या किसी एक गुण का आना, सिर्फ एक गुण आने का काम करेगा। और जब उसके पास गुणों में वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अभी तक कहता है गुण उसके पास आएगा, कुछ गुण आने का काम करेंगे। तो कहता है इसके जो नियम है, इसके जो रूल्स हैं, उसने जरा समझिए। देखिए, ये तो एक अलग का तरीका है कि ये जो स्वर संधि है, स्वर संधि के पांच लोग थे या 5 भाई थे। किसी का नाम दीर्घ था, किसी का नाम गुण था, किसी का नाम यण है, किसी का नाम आयादी है, किसी का नाम वृद्धि, तमाम प्रकार की जो भी चीजें हैं। ये तो पढ़ाने का तरीका है। लेकिन आपके जो किताबों में ऐसा नहीं लिखता है। किताबों में क्या लिखता है, वह सीधे लिखता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ऐसा ही दे रखने का काम करता है। भले अध्यापक लोग जैसे उसको बता दें, समझा दें, आपको समझ में आ जाए। हम उस हिसाब के अनुसार आपको मैं बताऊंगा। लिखता है ये गुण संधि, कहता है अ या आ की बात, कहता है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ और री, दीर्घ ई उ और री, ई उ और री, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ या री। कहता है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। उसने देखिए यहां कहा है कि अ या आ के बाद, अ होगा या आ होगा, इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ, चाहे बड़ी होगा, चाहे बड़ा ऊ होगा, चाहे री हो, कुछ भी आए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, के मिलने से, कहता है के मिलने से, ए ओ और, कहता है ए ओ और, ए ओ और अर
हो कर गुण संधि बनाता है, गुण संधि बनाता है। इसमें ये देखो कहने का काम किया हुआ है, बड़ी सामान्य चीजें। देखो दो तीन चीज आप ध्यान दीजिएगा केवल, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये संधि एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप छोड़ देंगे तो आप खुद भूलना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। ये क्या कहना चाहता है ना, कहता है अ होगा या तो आ होगा, य होगा या आ होगा, इसके बाद अ और आ के बाद चाहे कोई सा ह्रस्व आए या दीर्घ आए, कौन, ये बड़ी या छोटी, बड़ाऊ या छोटाऊ, री, कुछ भी आए, चाहे ह्रस्व दीर्घ आए, ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, अगर ऐसा आने का काम करता तो इनके मिलने से, इनके में कहता ओ आ के बाद, कहता ओ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ या री, इनको जब मिलाया जाएगा तो बनाएगा ए ओ, कहता बनाएगा ए ओ, यानी ओ और आ ह्रस्व होगा, ह्रस्व या दीर्घ होगा, ई उ री, इनको अगर मिलाया जाएगा तो बनाएगा ए ओ, और इसके बाद कहता और होकर, कहता ए ओ और अर होकर, यानी ये कहता है ये इनको, तो अर, ये अर होकर कौन संधि बनाता है, गुण संधि बनाने का काम ये करता है। कहता है ओ आ या ह्रस्व दीर्घ जो भी कुछ होगा, छोटी होगा, बड़ी होगा, छोटाऊ होगा, बड़ा होगा, यारी होगा, तो इनके मिलने से आपका क्या बनाएगा, ए ओ अर, ऐसा बनाने का काम करेगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना। मैं उसका नियम आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए कहता है इसके अनुसार, देखिए कहता है कि अ प्लस ई बनाएगा ये ए, फिर कहता है अ प्लस बड़ी ई बनाएगा, ये कहा कि छोटी होगा चाहे बड़ी होगा, बनाएगा ए, और कहता है आ प्लस छोटी, ये भी बनाएगा ए, आ प्लस बड़ी, ये भी बनाएगा, ये बनाएगा तो सब ये। उसने कहा ना कि ओ और आ जहां भी मिलेंगे और ह्रस्व या दीर्घ, ई होगा, उ होगा, री होगा, चाहे जो कुछ होगा, और होगा, जो कुछ होगा, ये बनाएगा इस तरह से। आगे वाले नियम को मैं बाद में लिखूंगा, पहले एक को आप समझिए। उसने कहा अ होगा, आ होगा, इसमें ये होगा, छोटी होगा चाहे बड़ी होगा, इसलिए मैंने इसको नियम नंबर 1 किया है, इसको मैंने बनाया है नियम 1। नियम 1 में ये कहता है कि या अ होगा या आ होगा। देखो पहले इसी को समझिए आप, अ होगा या आ होगा, तो यहां भी अ है और यहां आ है। उसने कहा अ होगा या आ होगा, इसके बाद कहता है ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, कौन, बड़ी होगी या छोटी ई होगी, बड़ाऊ होगा या जो भी कुछ होगा, लेकिन बनाएगा आपका क्या, ए बनाने का काम करेगा, स्वर वाला ए, और स्वर की एक मात्रा होती है, ये मात्रा है, तो बनाएगा, इसी तरह का चीज बनाने का काम करता है। अब उसने कह रखने का काम किया हुआ है, मान लो जब अ और ई मिला के ए बनाया, आ और ई मिला के ए ही बनाया, अ और ई मिला के ए, यानी कुल मिला के ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और आगे अ और आ होगा, इन दोनों को मिला करके जब उसने ए को बनाने का काम किया, यानी एक मात्रा को बनाने का काम किया, तो मात्रा का मतलब ये कहता है इस मात्रा को इसने बना रखने का काम किया हुआ है।
अब कहता है ये बनेगा कैसे, जरा उसको समझिए। ये तो एक मात्रा बना दिया, एक स्वर बना दिया। अब ये कहता है बनेगा कैसे, सामान्य सी बात है आपको करना। जैसे मान लीजिए लिखा है देव धन इंद्र, देवधनी। उसने कहा था यह ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ होगा, लेकिन एक ही मात्रा बनाएगा, आगे स्वर मिलेगा निश्चित, आगे अ और आ ही होगा। अब ये कहता है यदि इसी को आपका, ये तो विच्छेद किया है, अब इसको आपको कह दिया है जोड़ने के लिए, तो रूल वही होगा जो आपने पीछे लिखने का काम किया हुआ है, रूल वही होगा। आप कह देना इसको देव, देव हो गया, और यहाँ पे ये आपने उतार, वही उसी जैसे का तैसे ऐसे आपने किया। अब यहाँ पे क्या करना, इसको उतार लेना और इसको उतार लेना, ये लग गया यहाँ और न लग गया यहाँ। जैसे ही आपने दीर्घ संधि में किया है वैसे गुण संधि में भी करना है, बस थोड़ा सा चेंज इसने करने का काम। अब क्या कहता है, इसका निकल गया क्या और इसका क्या निकला ई। जब दोनों को जोड़ा उसने इसको बना। कह तो ये रहा है कि चाहे छोटा होगा ये चाहे बड़ा होगा, यानी व्याकरण ये कहता है, हम छोटा बड़ा नहीं कहता, वो कहता है चाहे ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ होगा, ये हुआ। और आगे अ होगा चाहे या, तो इसने कहा अ और ई, तो यहां देखिए अ और ई मिला के किसका बनाया, एक का बना। तो एक का मतलब ये कहता है यह एक प्रकार की मात्रा का निर्माण उसने किया। अब क्या करना है, इसमें से अ निकल गया है, उसकी मात्रा हट गई। अब उसने क्या किया, इसी ए को लाके इस पे लगा देना है, तो आपका शब्द बन जाएगा देवेंद्र बनेगा। ये शब्द आपने यहां बनाया। और उसी तरह कहता है गण धन ईश, वो चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा कुछ भी होगा, बनाएगा वही चीज। और वैसे यहां पे करना, ग कर लेना, ड़ कर लेना, और यहां पे क्या करना है, ये जस का तस जैसे पहले था सेम क्रिया वही करना है। और यहाँ पे क्या निकला, अ निकला, यहाँ पे क्या निकला, बड़ी निकला। दोनों को मिलाया तो बनाया ए ही बनाया, यानी ए का मतलब एक मात्रा बनाया। अब इस मात्रा को क्या करना है, किसी पे लाके खींच के बैठा देना इसको। अब ये सब बनाएगा आपका गणेश बना दिया। ये समझ में बात है। अगला कहता है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, देखो रूल बदल रहा है। अब यहां कहता है यदि आप म को यहां कर लिए और द्र को यहां कर लिए, ये निकल गया, आधा न यहां हो गया। अब यहां से आप उतार लो, ह को यहां कर लो आप, ठीक। अब इसमें का जो आ है ये बनाएगा आ प्लस छोटी ई, तो बनाएगा दोनों को जोड़ने के बाद ये बनाएगा, रूल यही कह रखा, देखो आ और ई, चाहे ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ होगा, बनाएगी एक ही मात्रा। ये करेगा, यहां आधा न है, जस का तस से आधा न यहां गया। अब जो ये एक ही मात्रा बनाया, इसी एक ही मात्रा को यहीं पे लगा देना है, तो आपका शब्द बन जाएगा महेंद्र। और अगला कहता है रमाधन ईश, ये कहता है रमाधन ईश, ठीक वही क्रिया करना है, र कर लेना, म कर लेना, ये यहां निकल गया, ये यहां निकल गया, और यहां पे स जस का तस उतार लेना, बच गया इसका आ और इसका बड़ी ई, तो ये बनाएगा यही। ऐसा नहीं है कि दोनों भी दीर्घ हो गए तो बड़ी का कुछ नहीं करना है, ये बनाएगा यही बनाएगा। इस पे आपको इसको कर देना है, रमेश करेगा ये। और अगला कहता है उपधन इंद्र। अब यहां यदि आपको बनाना है उपधन इंद्र, कुछ नहीं करना है, जस का तस आपने ऊ को उतारा, आपने प को उतार लिया, आपने न और द्र को उतार लिया, यहां बच गया प अ और यहां बच गया छोटी ई। तो उसने कहा है वह चाहे ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ होगा, लेकिन बनाएगा ए, यानी ए की मात्रा। अब इस ए की मात्रा को लाके इस पे लगा देना है, आपका शब्द बन जाएगा उपेंद्र। और यहां लिखा है नर धन इंद्र। अब इस नर धन इंद्र को क्या करना है, ठीक वही प्रक्रिया, न र
इंद्र। ऐसे कर लेना, कुछ नहीं करना आपको। अब इसमें का निकला है और इसमें का निकला है ई, दोनों को जोड़ेंगे, बनाएगा नहीं एक मात्रा बना, इस मात्रा को लाके इस पे सेट कर देना है, आगे बन जाएगा आपका ये नरेंद्र बन जाएगा। आगे लिखा है धन, धन, धन ईश, इस रूल जस का तस, रूल में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं। जैसे पहले आपने किया, ध निकाल लिया यहां से, न निकाल लिया यहां से आप इसको स को कर लीजिए यहां पर आप, ठीक, स को आपने ऐसे कर लिया। देखो कभी ये मत समझिएगा कि सर इसको क्यों छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ने का मतलब है ना ये और ये, इसका आधा अक्षर निकला है, क्योंकि इस व्यंजन में हमेशा स्वर शामिल होता है, तो इसका जो स्वर है वह निकल गया है, इसमें अ था और यहाँ पे क्या है बड़ी। समझौता तो यही हुआ था भाई कि आप कुछ छोड़ोगे तो मैं पूरा छोड़, तो ये लड़की पक्ष अपना पूरा परिवार छोड़ रही। अब कहता है ये अ होगा, तो रूढ़ ये कहता है अ होगा या आ होगा, और उधर दूसरे पक्ष में ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, छोटी होगा या बड़ी होगा, चाहे जो कुछ बनाएगा लेकिन होगा ये ही बनाएगा। तो यहां पे उसने ऐसे किया, ये किया, जोड़ दिया, ये बनाया, और इसका एक मात्रा है, इस स्वर का एक मात्रा है, तो यही जो मात्रा बची है इसको लाके इस पे लगा देना है, आपका शब्द बनाएगा धनेश। ठीक, तो ये आपने समझा, ये गुण संधि का भाग एक मैं आपको बताया, और अगली वीडियो में अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी। इसका जो 2 पार्ट बचा उसको एक ही दिन में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समय अभाव कारण आज क्लास नहीं चल पाया पूरी तरह से। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पुनः कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और देख रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि पता चले कि आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।